आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लोबिडरम NN जो ऑइंटमेंट है हम किस तरह इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूजेस मैं आपको बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बताऊंगा और डोज बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने मुतासर जगह पर अप्लाई करना है। वीडियो के एंड तक देखें, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्लोबिडरम NN हम सबसे पहले इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों को नेपी रेशेस के लिए। बच्चों का जो बटक एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, तो बच्चों को तकलीफ़ होती है, ख़ारिश होती है, तो इसको ख़ारिश को ख़त्म करनी आप लोग क्लोबिडरम NN बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 2, सोरेसिस एक बीमारी है जिसे हम उर्दू में चंबल भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये चंबल गर्दन के अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों मसलन हाथों पर भी हो सकता है, पाँव भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्लोबिडरम जो है ना एक मौजूद ऑइंटमेंट है। इसके लिए अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा या बड़ा या कोई जिस उम्र का भी हो, उसके जिस्म का अगर कोई ऐसा जल जाए गर्म पानी की वजह से या चाय की वजह से या किसी और जगह या किसी और वजह से, तो क्लोबिडरम NN जो ऑइंटमेंट है ना हम उसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो जलन होती है, वहाँ पर जो ख़ारिश होती है, सूजन होती है ना, इसके इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को, किसी इंसान को किसी ऑइंटमेंट की वजह से, किसी गोली की वजह से, किसी दूसरी क्रीम की वजह से स्किन एलर्जी हो जाए, ठीक है, तो इस स्किन एलर्जी को ख़त्म करने के लिए भी क्लोबिडरम NN के जो ऑइंटमेंट हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो जलन होती है या सूजन होती है वो क्लोबिडरम NN के इस्तेमाल से ख़त्म हो सके। इसके अलावा दोस्तों क्लोबिडरम NN को जो है ना ओरल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, या कोई फीमेल है उसका वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए जो है ना बेहतरीन ऑइंटमेंट है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाज़ फीमेल होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, तो बाज़ फीमेल का जो स्किन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिविटी की वजह से वहाँ पर चेहरे में रिएक्शन हो जाता है, वहाँ पर सुर्खी आ जाती है, सुर्ख हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, बहुत जलन महसूस होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस रेडनेस को ख़त्म करने के आप लोग क्लोबिडरम NN की जो ऑइंटमेंट है वो आप लोग इस्तेमाल करवा दिए, उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके क्या नुकसानात हैं, अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो मरीज़ को क्या क्या हो सकता है। इसमें जो है ना ये ड्राई स्किन हो सकता है, ठीक है जी, स्किन एलर्जी का मसला भी हो सकता है, जहाँ पर आप लोग लगाते हैं वहाँ पर स्किन एलर्जी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर वहाँ जलन भी हो सकती है, सुर्खी भी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें वैसे हो सकती है। तो दोस्तों ये जो 2-3 साइड इफ़ेक्ट मैंने आप लोग को बताई है, और भी माइनर बहुत हैं, लेकिन ये जो है ना बहुत कॉमन होते हैं कि स्किन को एलर्जी का मसला हो सकता है। अब वो सवाल है कि हम किस तरह इस्तेमाल करें। इस्तेमाल से पहले साबुन हाथ से धो लें अच्छी तरह, फिर मुतासरा जगह दिन में 2 से लेकर 3 दफ़ा आप लोग इस्तेमाल करें, वहाँ पर अप्लाई कर दें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रोलॉन्ग इस्तेमाल इसका बिल्कुल ममनू है, क्योंकि चेहरे और स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल निकल आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लोबिडरम NN की जो ऑइंटमेंट है इसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाई तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है ना आप लोग को वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें।